नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के इसी यूट्यूब चैनल पर रोजाना कराई जाती है। रोजाना ये आपको क्लास सुबह 6 से 7 बजे के बीच ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लास होगी। 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे उसी क्वेश्चन में बताए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है और काफ़ी महत्वपूर्ण, तो आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य लें। इस यूट्यूब चैनल पर डेली बुकैब की क्लास कराई जाती है। जो बुकैब की क्लास है वो काफ़ी अच्छे लेवल की बुकैब जो हमने कराई है, 0 लेवल से हाई लेवल, ठीक है। और ये कंटिन्यू बुकैब की क्लास चलती रहेगी और डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जाती हैं, तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें। ज्योग्राफी की जो हमने क्लासें कराई हैं वो काफ़ी अच्छी लेवल की ज्योग्राफी कराई है, तो आप लोग उन सारी क्लासों को अवश्य लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर जरूर किया करें, तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी। आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करेंगे, जिससे हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं, पर आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है उसमें उसी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, क्या समलैंगिक जोड़ा कोई बच्चा गोद ले सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या समलैंगिक जोड़ा कोई बच्चा गोद ले सकता है। तो कोई समलैंगिक जोड़ा जो है वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, ठीक है। समलैंगिक का मतलब होता है जिनका दोनों जो है या तो पुरुष पुरुष हों दोनों, या दोनों स्त्री स्त्री हो, ठीक है, जिनका लिंग समान हो, उसमें एक महिला ना हो और एक स्त्री और एक पुरुष का समान नहीं होता है, ठीक है। उसमें दोनों या तो पुरुष होते या दोनों महिलाएं होती, तो उन्हें समलैंगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है कोई भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है समलैंगिक शादी जो है उसको मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की पीठ थी उसमें 3 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से इस प्रस्ताव को जो है मना कर दिया। 3 जजों ने इसको मना किया, 2 ने इसके पक्ष में हाँ किया था, ठीक है। तो 3-2 के बहुमत से इसको मना कर दिया गया है और समलैंगिक शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। और ना ही समलैंगिक जो जोड़ा है कि वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है कानूनी रूप से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना हमारा अधिकार नहीं है, कानून बनाना तो विधायिका का अधिकार है, हमारा अधिकार है कानून का पालन करवाना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना विधायिका का क्षेत्र अधिकार, ये विधायिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और शादी का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो हम इसे आप लोगों को दे दें, क्योंकि कानून जो है विधायिका बनाएगी और उसी कानून को हम लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो शादी का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और कल का ये क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें न्यायालय इस पर फैसला सुनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार किस किस को प्रदान किए गए हैं। तो 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किन किन को कौन कौन सा पुरस्कार मिला उससे संबंधित हम आप बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही, रॉकेटरी। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी रही। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला, अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा फिल्म के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए, ठीक है। बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन है गोदावरी फिल्म के लिए। बेस्ट निर्देशक कौन है, निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। और कृति सेनन मिमी के लिए। तो ये बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म निर्देशक, ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हमने बात की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, और ये जो 69वें नेशनल फिल्म के जो पुरस्कार है ये दिल्ली में प्रदान किए गए, कहाँ पर, दिल्ली में। ओलंपिक 2028 में किन 5 खेलों को शामिल किया गया। तो ओलंपिक का 2028 का जो आयोजन होगा उसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें 5 खेल कौन कौन से हैं, बेसबॉल, क्रिकेट में T20 को शामिल किया गया, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस और स्क्वॉश। बेसबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वॉश, इन 5 खेलों को शामिल किया गया है।
क्रिकेट को इसमें 128 साल बाद शामिल किया गया है। 128 साल बाद क्रिकेट को इसमें दोबारा से शामिल किया गया है, ठीक है। और ये 2028 का जो है ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, ठीक है। तो लॉस एंजल्स यूएसए में, लॉस एंजल्स यूएसए में इसका 2028 में आयोजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक कब रिलीज होगी? तो गडकरी जो हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं गडकरी, उन्हीं के जीवन पर आधारित गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया इनकी एक बायोपिक है, जिसकी जो फिल्म बनी है वो कब रिलीज होगी? 27 अक्टूबर। कब रिलीज होगी? 27 अक्टूबर को गडकरी एक्सप्रेस पे मैन ऑफ इंडिया की मतलब इनकी बायोपिक रिलीज होगी। ये नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित है। नितिन गडकरी जो है भारत के केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री, इनके जीवन पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है, ठीक है। नितिन गडकरी के पर इस फिल्म का नाम क्या है? गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने सड़कों के निर्माण में, जाल बिछाने में काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस वजह से इनके ऊपर ये फिल्म बनाई हुई है, ठीक है। अगर बात करें गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में। और नितिन गडकरी की भूमिका जो है इस फिल्म में किसने निभाई है? तो नितिन गडकरी की भूमिका जो इस फिल्म में निभाई है अभिनेता राहुल चोपड़ा ने। किसने? अभिनेता राहुल चोपड़ा ने नितिन गडकरी की भूमिका निभाई है। मराठी फिल्म है ये, और इसका निर्माण किसने किया? अक्षय अनंत देशमुख ने। इस फिल्म का निर्माण किया अक्षय अनंत देशमुख ने। उस फिल्म के निर्देशक हैं अनुराग रंजन भौसारी। फिल्म के निर्देशक कौन है? अनुराग रंजन भौसारी। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत और किस देश ने पहली 2+2 रक्षा वार्ता शुरू की है? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन और भारत मिलकर पहली 2+2 वार्ता में शामिल हुआ, मतलब वार्ता आयोजित की। और इस वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पहली 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच। इसमें क्या क्या मुद्दे पर बात की गई? इसमें जो मुद्दे थे वो व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं के बारे में सहयोग प्रदान करने के लिए, ठीक है। 2+2 वार्ता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच समग्र जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना। उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच समग्र जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य 2+2 वार्ता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने स्पेन ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया? विज्ञान भारती के साथ। किसके साथ समझौता किया है? विज्ञान भारती के साथ समझौता किया है, ठीक है। इस कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ हुआ? ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ JN कॉलेज पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। इस स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का प्रदर्शनी ये प्रारंभ कहाँ पर हुई? JN कॉलेज पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रदर्शनी को आयोजन करने का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के चमत्कारों को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले तक ले जाना, जिससे क्या है, वहाँ के जो स्टूडेंट है जो अंतरिक्ष में अपनी रुचि दिखाते हो विज्ञान में, प्रदर्शनी में, तो उनको इसके साथ बढ़ावा देना और उनको उत्साहित करना इसके लिए, अंतरिक्ष के लिए, ठीक है। अब हम बात करें इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? मुंबई के। कहाँ पर करेंगे? मुंबई के MMRDA ग्राउंड में। मुंबई के MMRDA ग्राउंड में इसका उद्घाटन करेंगे। और ये इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा संस्करण है, जिसका आयोजन 17 से 19 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 3 दिन इसका आयोजन होगा, 17, 18, 19, ठीक है। 3 दिन तक इसका आयोजन चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्देश्य ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाना, ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने
टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना, ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। कौन सा बना है? झारखंड। और झारखंड में लगभग 12 लाख कर्मचारी जो है मजदूरी मतलब काम करते हैं कई क्षेत्रों में। ठीक है। इनमें अकुशल से लेकर अति कुशल तक मजदूरों को रखा गया है, जिनकी 4 श्रेणी बनाई गई, 3 श्रेणी जिनकी बनाई गई हैं, अकुशल से लेकर अति कुशल तक इसमें 3 श्रेणी बनाई गई हैं। और इसमें न्यूनतम जो मानदेय होगा वो 504 रुपये करने की अनुशंसा मांग की गई है। न्यूनतम मानदेय कितना मजदूर को दिया जाए? 504 रुपये की मांग की गई है ये देने की। ठीक है। इसमें जो ए श्रेणी में रखा गया है, ए श्रेणी के लोगों को रखा है जो बड़े शहरों में कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं। बड़े शहरों में जो मजदूर जो जोमेटो और वगैरह, जोमेटो और जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, सारे लोग, और ठीक है, ऑनलाइन से संबंधित जो जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन में मजदूरी करते हैं, मतलब ठेका पे काम करते हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा है जो बड़े शहरों में काम करते हैं। बी श्रेणी में रखा गया नगर निगम और नगर पालिकाओं में काम करने वाले। और नंबर सी श्रेणी में रखा गया ग्रामीण व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वालों को सी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। ठीक है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल बने। और ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। इससे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और ये दिल्ली हाईकोर्ट में 2008 से न्यायाधीश है। 13 मार्च 2008 को इनकी दिल्ली हाईकोर्ट में इन्हें न्यायाधीश बनाया गया था। तब से ये दिल्ली हाईकोर्ट में ही न्यायाधीश हैं। अब ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कॉलेजियम के तहत इनको नियुक्त किया गया। कॉलेजियम जो है एक पद्धति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज मिलकर जो किसी जज की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। दूसरे तो कॉलेजियम के तहत इनकी नियुक्ति गई है। कॉलेजियम से संबंधित आपको एक क्लास जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में उपलब्ध होगी। ठीक है। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है? तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित एक व्यक्ति, उनका निधन हो गया। उनका नाम है मार्टी अहतेसारी। क्या नाम है? मार्टी अहतेसारी इनका नाम है। 16 अक्टूबर को इनका निधन हो गया 86 वर्ष की उम्र में। 16 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है। और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे। 2021 से ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे और इन्हें 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 2008 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाया था, उसके लिए इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2008 में दिया गया। और ये फिनलैंड के 1994 से सन 2000 तक जो है राष्ट्रपति रहे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ये 1994 से 2000 तक रहे। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। रोजाना ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की 5 साल 733 इसी यूट्यूब चैनल पर रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें कराई जाती है। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी उससे संबंधित भी क्लासें आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी। ठीक है। वीडियो को ना ही आप लाइक करते, ना ही शेयर करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, इससे हमें काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, तो इससे आपके सपोर्ट से हमें जो अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा यूट्यूब से, तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी अच्छी क्लासें जो हम लाते रहेंगे आने वाले समय में। ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारा सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ें हम मोबाइल से ही करते हैं। आने वाले समय में आपको चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है।
चलिए आज की इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास की यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद।